This conference will now be recorded. एक इंसर्ट हुआ था। ठीक है, चलो। सो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हमने। चलो अब एक्सेल को यूज करते हैं। तो एज यूजुअल जैसा हमने लास्ट डे बताया था, विंडोज प्लस आर के बाद हम लोग टाइप करेंगे एक्सेल, तो एक्सेल ऑन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होने के बाद एज यूजुअल जैसा हम लोग देखते हैं कि ब्लैंक वर्कशीट, तो ब्लैंक वर्कशीट में जाएंगे और बहुत सारा टेम्पलेट फाइल रहता है, तो हम लोग नया से काम करेंगे तो ब्लैंक वर्कशीट पे जाएंगे और ब्लैंक वर्कशीट पे जाने के बाद हम लोग हमारा काम को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हम एडवाइस करेंगे आप लोग को, क्योंकि अब से तो आप लोग एवरीडे एक्सेल ओपन करेंगे और एक्सेल पे बहुत सारा चीज प्रैक्टिस करेंगे, तो एवरीडे नया नया एक्सेल फाइल करने की जरूरत नहीं है। एवरीडे न्यू न्यू एक्सेल फाइल में काम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करो कि एक एक्सेल फाइल अपना नाम देकर सेव कर लो, एक एक शीट में करना एक्सेल क्लास के लिए, और एक एक दिन जो काम करोगे ना वो जैसे आज का जो शीट है कम कर दिया एक्सेल डे 1, देन नया शीट ऐड कर दिया दूसरे दिन एक्सेल डे 2, एक्सेल डे 3, तो उससे क्या होगा ना, जो भी क्लासेस होगा, जो भी डेटा होगा, जो भी सारा प्रैक्टिस करोगे ना, वो एक ही एक्सेल फाइल में होगा, तो अलग अलग जगह ढूंढने नहीं होगा। और बहुत सारा क्लासेस में क्या होगा ना, एक ही डेटा हमारा दूसरे दिन भी रिपीट हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि डे 1 का डेटा को लेकर हमने डे 5 एक्सप्लेन किया, तो फिर से डेटा नहीं बनाना पड़ेगा, वही डेटा को कॉपी पेस्ट कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? यस सर। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा डेटा बनाते हैं, और डेटा बनाने के बाद हम लोग डेटाबेस वाला काम शुरू करते हैं और डे टू डे हमारा जो टास्क है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेटा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा डेटा हमने यहाँ पे बनाया है। कुछ प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। कुछ प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट डिफाइन किया है। अब अमाउंट कॉलम जो है ना वो ब्लैंक है, तो हमें यहाँ पे जा करके अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट? अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सर 10 into ग्रेजुअल का कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, सारे लोग आ गए हैं? अभी भी कोई बाकी है? 11 ही हुआ अभी तक। बाकी है चलिए, सर। और वेट नहीं किया जा सकता है, और वेट नहीं किया जा सकता, हम लोग शुरू अपना काम शुरू कर देते हैं। एक चीज सारे स्टूडेंट्स को हम बता देते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, लॉकडाउन पे है, घर पे हम लोग, तो एब्सेंट होने का कोई स्कोप नहीं है। एब्सेंट होने का कोई स्कोप नहीं है, और हम भी ट्राई करते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए कि क्लासेस हमारा जो है वो एब्सेंट ना हो।
10 मिनट 15 मिनट डिले है, ये है, ठीक है, कभी जे लेट से ज्वाइन करे, ओके, बट एब्सेंट करोगे तो हम कोई भी क्लास रिपीट नहीं कर पाएंगे अभी। दूसरी बात कि हम भी ट्राई करते हैं कि कोई भी क्लासेस आप लोग का ऑफ ना हो। हमारा सेमिनार था कल, तो हमें सेमिनार के लिए बोला गया 11 बजे क्लासेस, 11 बजे एक सेमिनार देने के लिए MS ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर। तो हमने वो सेमिनार को चेंज कर दिया टाइमिंग, हमने सेमिनार को आपका आफ्टरनून का रखा। हमने बोला नहीं, कोई भी क्लास ऑफ करके हम सेमिनार नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स लोग का क्लास भी इंपॉर्टेंट है और सेमिनार भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को। तो वही चीज हम बताना चाहते हैं कि आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग भी क्लासेस ऑफ नहीं करो। 5 मिनट लेट से ज्वाइन कर रहे हो, फिर ये है 10 मिनट, ठीक है, समझ में आ सकता है, बट एब्सेंट कोई नहीं करना, क्योंकि इस सिचुएशन में एब्सेंट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। सब घर पे हो, कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है, तो ये सारा चीज नहीं चलेगा। चलो म्यूट करो, कौन है म्यूट करो। हाँ, तो अब जैसा हमने बताया कि यहाँ पे हमने सिंपल सा डेटा बनाकर रखा है। अब थोड़ा सा हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। डेटा कैसे बनाया जाता है हम लोग का, तो हमने यहाँ पे बोला कुछ प्रोडक्ट है, उसका क्वांटिटी गिवन है, रेट गिवन है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट ने जैसा बताया अभी, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, एकदम करेक्ट। बट अब एक चीज जान लो को एक्सेल में हम लोग किसी भी तरह का कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सेल पे किसी भी तरह का कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग को इक्वल्स टू साइन देना पड़ेगा। ये हमने पहले भी आप लोग को बताया है कि एक्सेल में आप लोग कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप लोग को सबसे पहले इक्वल्स टू साइन देना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट तो हम लोग ऐसा भी निकाल सकते हैं ना, 10 into 160 इक्वल्स टू 10 into 160, क्वांटिटी इंटू रेट, ये हम कर सकते हैं। तो जब हमने 10 into 160 किया तो 1600 का अमाउंट आ गया। बट अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये 10 को 11 करते हैं तो क्या हमारा अमाउंट चेंज होगा? अगर हम 10 को अभी 11 कर देते हैं तो क्या अमाउंट चेंज होगा? क्या लगता है? होगा सर। नहीं सर, नहीं होगा। नहीं हुआ, अमाउंट अगर हमारा सम जो है कर वो चेंज नहीं हुआ। सम करके करेगा तो हो सकता है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, ये सारे रिजल्ट को सब जगह ड्रैग करते हैं, ये रिजल्ट को हम सब जगह ड्रैग करते हैं। तो सब जगह क्या रिजल्ट आया हमारा, सब जगह सेम रिजल्ट आ गया, 1600 1600 1600। क्यों ऐसा हुआ? हमने क्या फॉर्मूला बनाया था? हमने फॉर्मूला बनाया 10 into 160। तो जब हमने इसको रिजल्ट में कन्वर्ट किया और ड्रैग किया तो सब जगह 1600 करके आ गया। बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, हमारा सब जगह में हर एक का अपना अपना अमाउंट आना चाहिए था। तो ऐसा क्यों होगा? तो चलो हम लोग कुछ समझते हैं। हम लोग एक्सेल में जो कैलकुलेशन करते हैं ना, एक्सेल में हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है हमारा समझे, तो हम लोग एक्सेल में जो कैलकुलेशन करते हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन और एक होता है सेल बेस्ड कैलकुलेशन। तो वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन मतलब हम लोग कैलकुलेशन में वैल्यू का यूज किए, नंबर का यूज किए, उसको लेकर कैलकुलेट किए। और सेल बेस्ड कैलकुलेशन जो आप लोग को अभी बताएंगे। तो दोनों का डिफरेंस समझो। तो जैसा हमने पहले बताया इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू रेट, तो क्वांटिटी इंटू रेट में हमने कर दिया 10 into 160, तो हमने कर दिया 10 into 160, ठीक है, हमने कर दिया 10 into 160। सर 106 है। हाँ 106 हो गया, तो हमने वहां पे 106 जानकर लिखा है। तो एक बात बताओ कि कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है ना, हम लोग नंबर पुटअप करते हैं तो 78 को 87 कर देते हैं हम लोग, या फिर होता है। 106 को, होता है ना। तो अगर यहाँ पे हमारा हमने 10 into 106 लिखा है तो एंटर करने पे क्या हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा?
आएगा आएगा सर। सब लोग एकदम सर ध्यान अगर से वैल्यू बेस्ड है तो नहीं आएगा, अगर सेल बेस्ड है तो आएगा। नहीं वैल्यू बेस्ड ही है ये। वैल्यू बेस्ड का मतलब क्या होता है, ये जो 10 और 16 टाइप किया ना, ये तो वैल्यू है, नंबर है, तो इसी को वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन बोलते हैं। तो हमने जब इंटर हाँ किया ना सर, तो तब तो रिजल्ट आ आंसर गया। गलत आएगा। हाँ रिजल्ट आ गया, बट क्या रिजल्ट करेक्ट आया? नहीं। करेक्ट नहीं आया। अब हमारा बात समझो कि इससे समझ में ये आया कि हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाया है कि 10 इंटू 106, ये 10 इंटू 106 का ये दोनों सेल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये रिजल्ट का ये दोनों सेल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन होता तो 106 को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, नहीं। हाँ सर। पता ये चला कि हमने जो फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला का ये दोनों सेल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन होता तो 160 की जगह 16 कैसे एक्सेप्ट करता? तो ये फॉर्मूला का ये दोनों सेल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी बात कि अगर हम ये रिजल्ट में 10 की जगह 11 करते हैं तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, हमारा आंसर वही रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेल के साथ ये रिजल्ट का कोई रिलेशन नहीं है। तो एक तो इस तरह का कैलकुलेशन होता है। तो वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन में क्या डिसएडवांटेज है पता है? वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन में दो तरह का डिसएडवांटेज है। एक तो जब हम यहाँ पे क्वांटिटी या रेट को चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारा ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, अमाउंट हमारा ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात कि जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो जो रिजल्ट यहाँ पे है सब जगह सेम रिजल्ट आएगा, सब जगह सेम रिजल्ट आएगा। अब देखो सेल बेस्ड कैलकुलेशन किसको बोलते हैं और सेल बेस्ड कैलकुलेशन का क्या बेनिफिट है? तो हमने यहाँ पे जाकर अब क्या बोला, इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। तो क्वांटिटी इनटू रेट में हमने जाके बोला B2 सेल इनटू C2 सेल। अब हमने क्या बोला जा करके, B2 सेल इनटू C2 सेल। हमने वो वैल्यू का यूज नहीं किया, वो नंबर का यूज नहीं किया, डायरेक्टली वो सेल का यूज किया कैलकुलेशन करने में, नहीं। तो जब हमने ये सेल का यूज किया कैलकुलेशन करने में तो अब दो बेनिफिट देखो क्या है। हमने क्या बोला, B2 सेल इंटू C2 सेल, हमने बोला B2 सेल इंटू C2 सेल। तो B2 में जो वैल्यू रहेगा उसको वो मल्टीप्लाई कर देगा C2 सेल से। तो B2 में अभी 10 है तो 10 का रिजल्ट दिखा रहा, बाद में अगर 11 कर देंगे तो 11 का रिजल्ट दिखाएगा वो, बाद में अगर 12 कर देंगे तो 12 का रिजल्ट दिखाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। समझ गए बात? तो ये बेनिफिट हमारा सेल बेस्ड कैलकुलेशन का। और दूसरी बात कि जब हम इसे ड्रैग करेंगे ना तो ड्रैग करने पे वो सारा रिजल्ट ऑटोमेटिक ले आएगा, हमें बार बार किसी का रिजल्ट को चेंज नहीं करना पड़ेगा, सारे का अमाउंट को ना एक बार में ही दे देगा। 15 इंटू 6, 15 6 900, तो ऑटोमेटिक दे देगा वो। तो अब ड्रैग कैसे करते हैं समझो आप लोग। तो ड्रैग करने का लॉजिक क्या हमारा कि जिस सेल में भी जाओगे ना, यहाँ पे कॉर्नर पे जाकर के एक देखोगे प्लस साइन आएगा, ये कॉर्नर पे जो प्लस साइन आएगा इसी को आप लोग क्लिक टानोगे, इसी को आप लोग, अगर लैपटॉप है तो आप लोग राइट एरो देकर टानोगे या फिर माउस है तो उसको राइट एरो से ड्रैग करोगे तो देखोगे आ जाए, लेफ्ट एरो से ड्रैग करोगे आ जाएगा वो। समझ में आया यहाँ पे वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन और सेल बेस्ड कैलकुलेशन क्या होता है? यस सर। हाँ हाँ, तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, हम लोग कैलकुलेशन के लिए सेल का यूज करेंगे। तो सेल का यूज करने से बेनिफिट ये होगा कि रॉन्ग नहीं होगा, सेल में अगर 10 है तो 10 ही लेगा, 160 है तो 160 लेगा। दूसरी बात अगर 160 को 170 कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, और जब ड्रैग करेंगे तो सबका रिजल्ट वो ऑटोमेटिक दे देगा। बहुत सारा बेनिफिट है हमारा सेल बेस्ड कैलकुलेशन का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जाकर सेल बेस्ड कैलकुलेशन का काम किया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एकदम बेसिक चीज सीखते हैं, कॉपी कट पेस्ट। सबसे पहले जाकर हम लोग ये क्लिपबोर्ड का यूज करते हैं। अब हम लोग डे टू डे काम हमारा आगे बढ़ाते हैं ना, तो हम लोग अब डे टू डे काम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को क्लिपबोर्ड दिखता है, क्योंकि हमने वर्ड का यूज किया है ऑलरेडी, तो ये क्लिपबोर्ड को समझना हमारे लिए बहुत इजी है। कॉपी कट पेस्ट, तो आप बोले यही डेटा को हमको कॉपी करना है और कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है। तो हमने क्या किया, डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करना है। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल C या फिर
ये कॉपी ऑप्शन में क्लिक किया, तो जैसे कॉपी ऑप्शन में क्लिक किया कॉपी हो गया। अब जहां पे पेस्ट करना है वहां पे कर्सर रखो और वहां पे कर्सर रखने के बाद आप पेस्ट में क्लिक करो। पेस्ट में ये एरो में नहीं क्लिक करोगे, ऊपर में क्लिक करना, तो ये एरो में यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और क्या वे है कॉपी पेस्ट करने का? सर एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको कुछ भी कॉपी करना है तो पहले तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो पहले आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देन आपने बोला जा करके कॉपी, तो कॉपी हो गया। अब जहां पे आपको पेस्ट करना है वहां पे कर्सर रखो और कर्सर रखने के बाद आप पेस्ट में क्लिक कर दो, पेस्ट हो जाएगा। सिंपल कॉपी पेस्ट है। देन आपने बोला कि हम लोग कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं राइट क्लिक करके, तो हमने यहाँ पे जाकर डेटा को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या बोला, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाकर हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद बोल दिया पेस्ट। तो ये भी कॉपी पेस्ट हमने सिखाया वर्ड में आप लोग को। राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, ये भी कर सकते हैं हम लोग। और एक वे क्या है कॉपी पेस्ट करने का, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो हमने यहाँ पे जाकर ये डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी करने के बाद जहां पे पेस्ट करना है वहां पे कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद कंट्रोल वी कर दिया, तो पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया, तो कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है। तो ये तो हमने वर्ड में भी सीखा है, ये तो हमने वर्ड में भी सीखा है। तो कॉपी पेस्ट चलो हो गया, कट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फॉन्ट ग्रुप की तरफ। तो अगर हमें हमारा डेटा को किसी भी तरह से फॉर्मेटिंग करना है, अगर हमारा डेटा को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो चलो फिर से हमने डेटा को सेलेक्ट किया। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि चलो हम इसका थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो राइटिंग स्टाइल चेंज करने का मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे बोले फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो हम लोग ने यहाँ पे जाकर के बोला फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो हम लोग ने यहाँ पे जाकर के ये फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन में क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा राइटिंग स्टाइल मिलता है, तो आप यहाँ पे जैसे जैसे मूवमेंट करोगे वो राइटिंग स्टाइल आपको दिखाने लगेगा। तो जो राइटिंग स्टाइल आपको बेटर दिखता है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे जाकर देखा बहुत सारा राइटिंग स्टाइल हमारे पास अवेलेबल है। तो चलो यहाँ पे हम लोग को बास्करविला ओल्ड फेस बोलकर एक फॉन्ट है जो हमने अप्लाई किया, तो हमने यहाँ पे जाकर ये फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद फॉन्ट स्टाइल हमारा चेंज हो गया। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद अब हम बोलते हैं इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए फिर हमने यहाँ पे जाकर यूज किया, तो हमने बोला फॉन्ट साइज कर देते हैं हम लोग 14 या 12, तो फॉन्ट साइज हमने 12 कर दिया, तो 12 हो गया हमारा फॉन्ट साइज। देन हम लोग यहाँ पे अगर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना चाहते हैं तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पे जाकर के बी में क्लिक किया तो बोल्ड हो गया, इटैलिक में क्लिक किया तो इटैलिक हो गया, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हो सकता है, आपको डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन कर सकता है। तो ये सारा फीचर्स हमने वर्ड में भी आप लोग को सिखाया है, वर्ड में भी ये सारा फीचर्स हमने सिखाया है, तो वर्ड में भी आप लोग ने ये सब यूज किया है। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है तो कर सकते हो आप लोग, और शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हो आप लोग। तो बोल्ड करना है तो आप लोग बोल्ड के लिए क्या कर सकते हो, कंट्रोल बी, इटैलिक करना है कंट्रोल आई, अंडरलाइन करना है कंट्रोल यू, तो अंडरलाइन हो जाएगा। डबल अंडरलाइन करना है तो फिर डबल अंडरलाइन करने के लिए आपको डबल अंडरलाइन में क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर अंडरलाइन हो सकता है। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हमने यहाँ पे क्लिक किया। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के बाद अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये सारा जो डेटा ना हमारा, ये डेटा तो हमारा ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, हम इसका फॉन्ट का कलर को चेंज करना चाहते हैं, हम इसका फॉन्ट का कलर को चेंज करना चाहते हैं। तो फॉन्ट कलर कैसे चेंज करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन लिख कर आता है हमें फॉन्ट कलर, तो एक ऑप्शन लिख कर आता है हमें फॉन्ट कलर, तो यहाँ पे फॉन्ट कलर पे जाओगे तो कोई भी एक फॉन्ट कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे आप फॉन्ट कलर पे जाओगे आपको दिखाएगा कि कौन सा कलर कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ पे जाकर अगर कोई भी फॉन्ट कलर अप्लाई करना चाहते हो तो जो बेटर कलर आपको दिखता है आप उसे सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो। तो आपने जाकर बोला ये कलर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बात? यस सर।
अब हमने बोला कि हमारा जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग को हम हाईलाइट करेंगे, ये हेडिंग को हम हाईलाइट करेंगे जैसा हमने वर्ड में सीखा है। तो हमने हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे देखा एक ऑप्शन आता है, हाईलाइट बोलकर तो ऑप्शन नहीं आएगा वर्ड में की तरह, यहाँ पे आएगा फिल कलर, और फिल कलर में इतना सारा कलर आएगा। तो एक आएगा फिल कलर और एक आएगा फॉन्ट कलर। हमने जो नंबर टेक्स्ट लिख कर रखा है उसका कलर को चेंज करना है तो फॉन्ट कलर, और अगर हमें ये सेल का कलर चेंज करना है तो फिल कलर। तो एक चीज याद रखोगे कि फॉन्ट कलर जो हम लोग लेंगे ना वो डार्क लेंगे, फॉन्ट कलर जो लेंगे वो डार्क लेंगे, और फिल कलर जो होगा वो लाइट होगा। तो फॉन्ट कलर हमारा डार्क होना चाहिए और फिल कलर हमारा जो है वो लाइट होना चाहिए, तब हमारा कॉम्बिनेशन जो है ना वो ठीक ठाक दिखेगा। तो देखो अभी हमने इस तरह से एक डेटाबेस बनाया, बनाने के बाद सब कुछ ठीक है, अब वहां पे एक चीज हमें मिलता है बॉर्डर। तो फॉन्ट में हमारा एक चीज बच गया बॉर्डर। तो बॉर्डर तो हमने वर्ड में भी सीखा है ना, बॉर्डर तो हमने वर्ड में भी सीखा है, बट यस सर। एक्सेल में बॉर्डर का बहुत ज्यादा यूज है, एक्सेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोग यहाँ पे ये जो ग्रिड लाइन देख रहे हो ना, ये जो रो और कॉलम का ग्रिड लाइन है, एक चीज आप लोग सारे को बताते हुए चलते हैं कि ये जो ग्रिड लाइन ऑप्शन है ना, ये ग्रिड लाइन ऑप्शन हमारा प्रिंटिंग में नहीं आता है। अगर अभी ये डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे और ये डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम अगर प्रिंट करेंगे ना, तो प्रिंट में सारा डेटा तो आ जाएगा बट ये ग्रिड लाइन नहीं आएगा, ये ग्रिड लाइन प्रिंटिंग में नहीं आता है। नॉर्मल व्हाइट ब्लैंक पेज में वैसा डेटा आ जाएगा जैसा वर्ड में आता है। तो आप बोले हो हमें ग्रिड लाइन भी चाहिए, ये रो कॉलम का ग्रिड लाइन भी चाहिए, तो फिर क्या करना है, तो ग्रिड लाइन तो नहीं आएगा, हम लोग के पास यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है। तो बॉटम बॉर्डर टॉप बॉर्डर हम लोग सब समय जो यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ऑल बॉर्डर। तो अगर आप लोग को वो बॉर्डर चाहिए ग्रिड लाइन वाला, तो आप यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करो, तब जाकर वो बॉर्डर आएगा, तब जाकर वो बॉर्डर आएगा। तो ये हमने आप लोग को जाकर के फॉन्ट ग्रुप को एक्सप्लेन किया। किसी को फॉन्ट ग्रुप में कोई भी डाउट है तो बोलो, फॉन्ट ग्रुप में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। স্যার প্রিন্টিং এ হ্যাঁ বলো। স্যার হ্যাঁ প্রিন্টিং এ তো এই বর্ডারটা প্রিন্ট হবে কি? হ্যাঁ একদম হবে, গ্রিড লাইন হবে না বর্ডার, কিন্তু এই বর্ডারটা প্রিন্ট হবে। আচ্ছা 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 ঠিক আছে স্যার। प्रिंटिंग में हमारे ये जो ग्रिड लाइन है ये नॉर्मली नहीं आता है, प्रिंटिंग में नहीं आएगा ग्रिड लाइन, बट ये बॉर्डर जो हमने दिया है ये बॉर्डर आएगा। इसी के लिए जब भी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं ना एक्सेल में, हम लोग उसको बॉर्डर कर देते हैं, सो दैट अगर उसको प्रिंट आउट लिया जाए तो वो बॉर्डर आएगा हमारा प्रिंट आउट में। सारे लोगों को समझ में आया? यस। हाँ, अब सपोज करो कि हमें ए नंबर कॉलम और बी नंबर कॉलम के मिडिल में एक कॉलम ऐड करना है। हमको ए और मिडिल मतलब प्रोडक्ट और क्वांटिटी के मिडिल में एक नया कॉलम ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? इंसर्ट करके। वेरी गुड। तो अब बाकी लोग सारे ही लोग ध्यान से देखो कि अगर हमें यहाँ पे ए नंबर कॉलम और बी नंबर कॉलम के मिडिल में एक नया कॉलम ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? तो पहले आता है ए, फिर आता है बी। ए और बी के मिडिल में हमें डालना है, तो हम बी नंबर कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे हेडिंग के ऊपर, और हेडिंग करके हम लोग इंसर्ट में क्लिक करेंगे। अगर आपको ए और बी नंबर कॉलम के मिडिल में एक नया कॉलम डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बी नंबर कॉलम का हेडिंग पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, बी नंबर कॉलम का मिडिल पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और इंसर्ट में क्लिक करना पड़ेगा। तो जब इंसर्ट में क्लिक करोगे तो देखोगे उस तरह से ए और बी के मिडिल में एक नया कॉलम ऐड हो गया। समझ में आया सारे को? यस सर। हाँ, तो देखो अगर हमें यहाँ पे फिर से दिखा रहे ए और बी के मिडिल में अगर हमको एक नया कॉलम डालना है तो बी नंबर कॉलम पे हमको राइट क्लिक करना पड़ेगा, और राइट क्लिक करने के बाद बोलेंगे इंसर्ट, या फिर हमें बी नंबर कॉलम में क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इंसर्ट ऑप्शन है वहां से जाके बोलेंगे इंसर्ट कॉलम। दोनों वे आपके पास, राइट क्लिक करके इंसर्ट करो या फिर इंसर्ट कॉलम करके इंसर्ट करो तो इंसर्ट हो जाएगा। सपोज कर लो कि वाटरमेलन और पपाया के मिडिल में हमको एक नया रो डालना है। वाटरमेलन
और पपाया के मिडिल में हमें एक नया रो ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? तो वाटरमेलन हमारा है 5 नंबर रो में और पपाया है 6 नंबर रो में, और हमें पपाया वाटरमेलन और पपाया के मिडिल में एक नया रो ऐड करना है। तो हमको क्या करना, पपाया वाला रो में मतलब 6 नंबर रो में क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाकर बोलेंगे रो, इंसर्ट रो। तो सब समय में दूसरे नंबर पे जाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग कर सकते हैं। समझ में आएगी ये बात सारे को? कैसे रो इंसर्ट करते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? यस सर। अगर ये कॉलम या रो को डिलीट करना है तो कैसे करोगे आप? अगर ये रो या कॉलम को आपको डिलीट करना है तो कैसे करोगे? तो आपने जाकर बोला राइट क्लिक, जिस कॉलम को आपको डिलीट करना है उस कॉलम के ऊपर आप जाके बोलोगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके आप क्या बोलोगे, डिलीट। जिस कॉलम के ऊपर आपको डिलीट करना है वो कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, बट रो या कॉलम को अगर आपको इंसर्ट करना है या डिलीट करना है या हाइड करना है, किसी भी रो या कॉलम को आपको आइदर इंसर्ट करना है या डिलीट करना है या हाइड अनहाइड करना है, आपको हेडिंग पे क्लिक करना पड़ेगा रो कॉलम का, याद रहेगी? अब यहाँ पे फर्स्ट सेल में क्लिक करके आप बोलोगे सर कॉलम इंसर्ट नहीं हो रहा है, नहीं इंसर्ट होगा, हेडिंग पे क्लिक करना पड़ेगा तब जाकर इंसर्ट होगा। अब ये बी नंबर कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो बी नंबर कॉलम के हेडिंग में आप क्लिक करो और इंसर्ट जहां से किया था उसी के पास में ऑप्शन मिलेगा डिलीट, उसी के पास में आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट, डिलीट शीट कॉलम कर दो, डिलीट हो जाएगा। या नहीं तो फिर डिलीट करना है रो, तो आप वो रो के ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद बोल दो डिलीट, तो डिलीट हो जाएगा। तो किस तरह से रो को इंसर्ट किया जाता है, कॉलम इंसर्ट किया जाता है, रो कॉलम डिलीट किया जाता है, क्लियर है? हाँ सर। यस सर, क्लियर है। हाँ हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा एक्सेल में एडवांस एरिया पे जा रहे हैं ना, हम लोग काम काज को सीख रहे हैं, तो ये सारा चीज हमारा इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमारा एक डेटा बना हुआ है, मिडिल में बोला कि अरे वहां पे स्टूडेंट कोड है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, बीसीए बीए लिखा हुआ है, आप एक काम करो ना, नेम और कोड के बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दो, नेम और कोड के बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दो। तो आप बोलोगे नया कॉलम कैसे ऐड करेंगे, मिडिल में कॉन्टैक्ट नंबर कैसे ऐड करेंगे? तो इसी के लिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से रो या कॉलम को ऐड किया जाता है। समझ में आए बात? यस सर। हाँ, तो अब जाकर हम लोगों को यहाँ पे एक काम करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे लोग अच्छे से देखो। अच्छा एक मिनट, कौन कौन आज लेट से ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा नाम बताएंगे, कौन कौन लेट से ज्वाइन किए हैं? नेहा थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किए हैं, अभी अभी हमने देखा कि ज्वाइन किए थे सुष्मिता। सुष्मिता, সুস্মিতা আনমিউট করো। হ্যাঁ স্যার। এখন জয়েন করেছো? হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো, স্যার। কেন বাবা? স্যার একটু লেট কাজ হবে ছিল? বলে আমি খেয়াল করিনি টাইমটা, হ্যাঁ একটু টাইমটা ফলো করিনি স্যার। লেট মানে হবে মানে ওই মেসেজে একটু 10 লেট মিনিট করে জয়েন করবেন বলে। না, আমি স্যার ওখানে সরি। মেনশন করে দিয়েছিলাম। না, আমি সরি চাইছি না, আমি কেন বলছি না শুনুন, আমি হুম 10টা থেকে যে ক্লাস 11টা থেকে যে ক্লাস ছিল না ওটা ডট 10টা থেকে যে ক্লাস ছিল ওটা হ্যাঁ ডট না 11 to 12:30 যে ক্লাস ছিল ওটা ডট 12:30 তে শেষ হয়েছে। তো যেহেতু অনলাইন ক্লাস দিচ্ছি না আমাকে হ্যাঁ কন্টিনিউয়াস কথা বলতে হয়, তো ওই জন্য আমি 10 মিনিটের ব্রেক নিতে চাইলাম, তো আমি 10 মিনিট ডিলে করলাম। আজকে ওই ক্লাসটা আচ্ছা অনেক ডিলে হয়েছে, তো ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু যেটা আমি বলছি না যে ডিলে হলে হুম কি হবে, আপনাদের টপিক গুলো মিস হবে আর আপনাদেরকে বোঝা যাবে না। এবার আমরা এক্সেলে কাজ করছি, তো এক্সেলে এক একটা জিনিস না খুব ইম্পর্টেন্ট আছে, তো ওই জিনিসগুলো না ঠিক বোঝা খুব আছে ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ডলি আমি একটা জিনিস দেখি যে আমি যখন ক্লাস করাই, ক্লাসে যখন কোনো কোশ্চেন আনসার করি বা কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি, আইদার কুন্দন বা শুভ বা সোমনাথ বা আপনার এরাই কোশ্চেন আনসার বলে, কিন্তু আপনারা কোনো কোশ্চেন করেন না বা কোনো কোশ্চেন আমি করি তখন আনসার দেন না। তো ট্রাই করবেন যে এখন আমি কোনো কোশ্চেন করছি যে বোঝা গেছে কিনা, হ্যাঁ
কোনো কিছু প্রবলেম থাকলে জিজ্ঞেস করুন, তাহলে আমাকে বোঝা যাবে যে আপনারা অ্যাক্টিভ আছেন। ঠিক আছে স্যার। অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে। স্যার আমার হিন্দিতে বলতে একটু প্রবলেম হয় বলে আমি আমি কম বলার চেষ্টা করি এর জন্য। আমি একবারও বলিনি আপনাকে হিন্দিতে বলতে হবে। আমি যখন আপনার সাথে কথা বলছি ঠিক আছে। আমি তো হিন্দিতে কথা বলছি না। হুম। দেখুন না, একটা সিম্পল বাংলায় কথা, বলছি। আমি একটা সিম্পল কথা বলছি, ওরাও টাকা দিয়ে ক্লাস হুম, করছে, আপনিও টাকা দিয়ে ক্লাস করছেন। ওদেরও ঠিক ডাউট আছে। থাকলে আমি ক্লিয়ার করাবো, আপনারও ডাউট থাকলে আমি ক্লিয়ার করাবো। আমার কাজ হচ্ছে সবাইকে শেখানো। এবার আপনার কি হিন্দিতে বুঝতেও প্রবলেম হয়? আমি যেটা বোঝাই ওটা বোঝা যায় না, না, ওটাতেও না, না, প্রবলেম হয়? আমি বুঝতে পারি স্যার, মানে অ্যাকচুয়ালি গুছিয়ে বলতে পারি না অতটা। কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে আপনি যখনই কোনো কোশ্চেন থাকবে আপনি নিশ্চয়ই কোশ্চেন করবেন, আর আপনি কোশ্চেন করবেন বাংলায়, আমি আপনাকে উত্তর দেবো বাংলায়। হুম। কিন্তু ঠিক আছে স্যার। এইরকম না হয় যে পুরো ক্লাসটা হয়ে গেছে, 6খানা 8খানা ক্লাস হয়ে গেছে, আপনি একটাও কোশ্চেন করলেন না, না একদম করা ঠিক যাবে না। আছে। আপনি যখনই কোনো ডাউট, একটু ডাউট থাকলে কোশ্চেন করবেন আর ওটাকে ক্লিয়ার করাবেন, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে নেক্সট ডে স্যার। থেকে আমি চাই যে সবাইকে আমি অ্যাক্টিভ পাই। ক্লাস সবাই করছে কিন্তু সবাইকে আমি চাই যে অ্যাক্টিভলি ক্লাস করুক, সবাই এনজয় করুক। নাহলে শুধু শুনতে থাকবেন না, আপনার বোরিং মনে হবে। বোরিং মনে হয় না? এটা লাইভ আচ্ছা। ক্লাস চলছে না, এটা তো লাইভ ক্লাস চলছে না, এটা তো ভিডিও অনলাইন ক্লাস চলছে। শুধু দেখবেন শুনবেন, বোরিং মনে হবে একটা টাইমের পর। তো ইন্টারাকশন হওয়া দরকার, দু সাইড থেকে কমিউনিকেশন না হলে না ওই জিনিসটা মজা হবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ। একদম। কোনো কোশ্চেন থাকলে বাংলায় করবেন, বাংলায়, স্প্যানিশে, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি কোশ্চেन করুন, আমি आंसर দেবো। ओके सर। चलिए, तो अब सारे लोग यहाँ पे अटेंशन दो और एक चीज हमें बताओ कि एक्चुअल में हमने ये जो डेटा बनाया है ना, प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट देन ये सारा प्रोडक्ट, तो एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि हमें पहले इसका एक हेडिंग देना चाहिए था, प्रोडक्ट डिटेल्स, बाद में हमें प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट दे करके उसका डिटेल्स टाइप करना चाहिए था। जब हमने डेटा बनाया ना उस समय हमें माइंड में नहीं था कि अरे हेडिंग भी देना है, तो हमने क्या किया, हमने जस्ट प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट से स्टार्ट कर दिया। अब क्या हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स कहीं पे? यस सर। हाँ सर, अभी भी हम लोग डाल सकते हैं। तो हेडिंग तो सब समय हमारा टॉप में रहेगा और पहला रो में ही तो हमने प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट टाइप करके रखा है, तो हेडिंग कैसे डालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर जो हमारा रो है ना, फर्स्ट नंबर जो हमारा रो है, इसके अबव में एक रो ऐड करेंगे। हाँ सर। हमने जब 6 नंबर रो में क्लिक किया था, एक रो ऐड किया था, तो 6 हो गया था 7 और 6 में एक नया रो ऐड हो गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर रो पे जाकर के एक नया रो ऐड करेंगे, फर्स्ट नंबर रो पे जाकर के एक नया रो ऐड करेंगे, और जो एक नंबर रो है वो 2 नंबर रो में शिफ्ट कर जाएगा और 1 नंबर रो पे एक नया रो ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 नंबर रो पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाकर के इंसर्ट रो में क्लिक करना होगा, तो एक नया रो ऐड हो जाएगा। समझ में आया कैसे रो ऐड करेंगे? इनिशियली अगर हेडिंग में कुछ ऐड करना है रो, तो हम हेडिंग में भी रो ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, हम एक नंबर रो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बोलेंगे इंसर्ट, इंसर्ट पे जाकर इंसर्ट रो, तो एक नंबर रो हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हेडिंग जो आप टाइप करोगे, तो हेडिंग आप कहाँ पे टाइप करोगे, एक नंबर सेल में, 2 नंबर सेल में, बी नंबर सेल में, सी नंबर सेल में, डी में, कौन सा सेल में हेडिंग टाइप करोगे आप? हेडिंग जो टाइप करोगे वो कौन से सेल में टाइप करोगे? बी बी सर। बी में टाइप करेंगे? नहीं, हेडिंग को टाइप करने के लिए ना हम लोग कुछ और भी करेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल कितना सेल है, 1 2 3 4, कितना सेल हमने सेलेक्ट किया? 4 চারখানা সেল সিলেক্ট করলাম, তো এই চারখানা সেলকে মার্জ করে আমরা একটা সেলে কনভার্ট করে দেব। ये 4 सेल जो हमने सेलेक्ट किया है, ये 4 सेल को हम लोग मर्ज करके एक सेल बना देंगे, क्योंकि हेडिंग तो हमारा पूरा एरिया पे होगा ना, हेडिंग तो सेल वाइज होगा नहीं।
तो क्या एक्सेल हमें ये फीचर देता है कि ये 4 सेल को हम लोग मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर देंगे? यस, देता है। तो आपको जितना सेल को मर्ज करना है, आप सारे सेल को सिलेक्ट करो। सारे सेल को सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट में देखो, हमें एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे जाकर। क्या ऑप्शन मिल रहा है हमें? मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर। तो ये मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन में क्लिक करो, देखो मर्ज हो गया। ये 4 सेल जो हमारा है ना, ये कन्वर्ट हो गया एक सेल में। ऐसा भी ऑप्शन हमें मिलता है। क्लियर हुआ सारे को? फिर से दिखाते हैं। যতগুলো সেল মার্জ করতে চাইছো সব কটা সেলকে সিলেক্ট করো, जितना सेल को मर्ज करना है सारे सेल को सिलेक्ट करो आप। तो आपने बोला ये 4 सेल को हमें सेलेक्ट करके मर्ज करना है, तो 4 सेल को आपसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल में आपने क्लिक किया, तो जैसे आप मर्ज सेल में क्लिक करोगे मर्ज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो हेडिंग देना है आप टाइप करो। प्रोडक्ट समझ सर। करो। अब हमने बोला कि ये प्रोडक्ट डिटेल्स जो है ना, इसका जो वो है, इसका हाइट को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। तो इसका हाइट को हम कैसे इंक्रीज करेंगे? तो हमने बोला यहाँ से जाकर के हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। हाइट को इंक्रीज करने के बाद अब आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद अब इसका अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते हो, तो अलाइनमेंट देखो यहाँ पे कितना सारा टाइप का अलाइनमेंट मिल रहा है। टोटल कितने तरह का अलाइनमेंट मिला आप लोग को? 6 वर्ड में कितना मिलता था? 4 4। लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। यहाँ पे आप लोग को कितना सारा अलाइनमेंट मिल रहा है? 6। बट हमें तो 9 दिख रहा है। कहाँ पे सर? बगल वाले में दिया है। सर हमको भी दिख रहा है। हमें 9 दिख रहा है, आप लोग सही से देखो। ये नहीं है, ये अलाइनमेंट नहीं है, ये अलाइनमेंट नहीं है, ये अलाइनमेंट नहीं है, यही अलाइनमेंट। इतना ही अलाइनमेंट। कितना दिख रहा है आपको इतना एरिया में? 1 2 3 4 5 6 सर। सही से काउंट करो, 9 दिखेगा। पीछे भी है क्या जो ब्लैंक एरिया है? नहीं, वही है, इतना ही एरिया है। सर कुछ हाइट है सर क्या? 6 ही तो है सर। 6 ही है, बट देखो हम उसको 9 बना देंगे। देखना है? तो हाइट हाँ यस सर। कुछ हाइट नहीं है, कुछ हाइट नहीं है। देखो पहले हमने क्या बोला? लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या बोला हमने? लेफ्ट अलाइनमेंट। देन बोला सेंटर, देन बोला राइट। तो कितना हुआ? 3। अब हमने बोला लेफ्ट। लेफ्ट में बोला ये हो गया लेफ्ट का टॉप, ये हो गया लेफ्ट का टॉप 1, लेफ्ट का सेंटर 2, लेफ्ट का डाउन कितना हो गया? 3 हो गया। हमने बोला सेंटर, सेंटर का टॉप, सेंटर का सेंटर, सेंटर का बॉटम कितना हो गया? 3 + 3 6। हमने बोला राइट, राइट का टॉप, राइट का सेंटर, राइट का बॉटम कितना हुआ? 9। तो बोल रहे थे 9 है वहां पे, आप लोग बोले नहीं 6। सर मैजिक नहीं पता था ना। हाँ, यही मैजिक को दिखाने के लिए हमने बताया ना। तो अब क्या करना है, हम लोग सेंटर अलाइनमेंट रख सकते हैं। तो सेंटर अलाइनमेंट हमारा काम पे आएगा। हमने बोला एकदम, ये तो सेंटर हो गया हमारा कॉलम वाइज, रो वाइज भी सेंटर करना है, तो आप एकदम सेंटर पे क्लिक कर दो तो हो जाएगा। अब आप इसको और थोड़ा सा फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट साइज चेंज हो गया। फॉन्ट ये करना चाहते हो तो कर दिया आपने। बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो तो बोल्ड इटैलिक कर सकते हो आप। बोल्ड इटैलिक करने के बाद आपने बोला कि इसको कोई कलर से हाईलाइट करेंगे तो आप कलर से हाईलाइट कर दो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। फॉन्ट कलर आपको चेंज करना है, आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे जाके फॉन्ट कलर चेंज कर दो, तो इस तरह से हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हमने यहाँ पे जाकर आप लोग को ये अलाइनमेंट भी सिखाया कि कितने तरह का अलाइनमेंट होता है। तो टोटल हमारा कितने तरह का अलाइनमेंट होता है? 9 टाइप का अलाइनमेंट होता है। हाँ, सेंटर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट सेंटर राइट तो होता ही है, बट तीनों में 3 पोजीशन होता है।
तो एक्सेल क्योंकि एडवांस है ना, तो इसी के लिए वर्ड हमें 4 तरह का अलाइनमेंट देता है, एक्सेल हमें 9 टाइप का अलाइनमेंट देता है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज जो है ना वो कर सकते हैं। अब जो मैजिक हम दिखाने जा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से देखो। अब जो मैजिक हम दिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो एक चीज हमें ऑप्शन दिख रहा है। क्या ऑप्शन दिख रहा है हमें? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर। अब ये फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है भाई? ये फॉर्मेट पेंटर हमारा क्या काम में आता है? सर कुछ सेल को इरेज कर सकते हैं ऐसे कुछ? नहीं, सेल को इरेज वगैरह तो नहीं करना है, बट हम लोग इससे बहुत सारा काम को कर सकते हैं। हम लोग इसमें बहुत सारा काम को कर सकते हैं। तो अभी देखो ये हमारा फॉर एग्जाम्पल एक अलग प्रोडक्ट डिटेल है जो जनवरी में हमने सेल किया था। ठीक है, ये हमारा जनवरी का प्रोडक्ट डिटेल्स है जो हमने किया था। ये हमारा फरवरी का प्रोडक्ट डिटेल्स है। तो फरवरी में हमने कीवी, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल ये सारा सेल किया, ये प्रोडक्ट में सेल किया। तो आप जो डेटा बनाए हो ये डेटा दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? ये जो डेटा है ये देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है? लेफ्ट वाला अच्छा लग रहा है ना राइट वाला अच्छा लग रहा है? लेफ्ट वाला लेफ्ट सर। वाला। सर लेफ्ट वाला। आप बोल रहे हो कि लेफ्ट में हमारा जो डेटा जैसा फॉर्मेट में है ना वही फॉर्मेट हमें राइट का डेटा में भी अप्लाई करना है। वही फॉर्मेट हमें राइट का डेटा में भी अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे? लेफ्ट में जितना सारा काम आपने किया था सारा काम क्या रिपीट करोगे? यहाँ पे सारा काम को क्या रिपीट करोगे आप? आपने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, फॉन्ट साइज किया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया, देन बॉर्डर किया, फॉन्ट कलर किया, फिल कलर किया, इतना सारा काम क्या रिपीट करोगे? नहीं सर। तो क्या करोगे फिर? सर फॉर्मेट पेंटर। एंड तो क्या है कि एक्सेल बोलता है कि हम आपका काम को ना एकदम इजी कर सकते हैं। एक्चुअल में एक्सेल का मेन मोटिव होता है टू सेव आवर टाइम, हमारा टाइम को सेव करना। और ये टाइम को सेव करने के लिए ना उसने अलग अलग तरह का टूल्स देकर रखा है, जो टूल्स का यूज करके हम हमारा टाइम को ना बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं। तो चलो देखो कि हम लोग हमारा टूल्स के थ्रू कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये एक फॉन्ट स्टाइल है, ये एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमें डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ वो फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ से जाकर एक फॉर्मेट में क्लिक किया, एक सेल में क्लिक किया, और सेल में क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किया। तो जब हमने ये फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किया ना वो फॉर्मेट हमारा कॉपी हो गया। अब आपको जहां पे वो फॉर्मेट अप्लाई करना है ना, आप जितना एरिया पे वो फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो उतना एरिया को आप सिलेक्ट करो। मैजिक देखो, देखा मैजिक? यस सर। अप्लाई हो गया। तो इस तरह से जाके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने बोला कि हमें ये फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट हेडिंग वाला फॉर्मेट हेडिंग पे अप्लाई कर दिया। बोला रेस्ट ऑफ द एरिया पे ये फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? फिर से देखो, किसी भी सेल में क्लिक करो क्योंकि हमको उसका फॉर्मेट को कॉपी करना है। सेल में क्लिक करके आप फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करते हो ना, उसका फॉर्मेट कॉपी हो गया। अब देखो माउस क्लिक में हमारा एक ब्रश टाइप आ रहा है, तो वो बता रहा है कि हमने एक फॉर्मेट को कॉपी करके रखा है। अब जितना एरिया पे पेस्ट करना है उतने एरिया को सेलेक्ट कर लो आप, वो एरिया पे फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। देखा मैजिक? यस सर। तो ये बेनिफिट हमारा है फॉर्मेट पेंटर का। अब ये हेडिंग को हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने ये वाला सेल में पेस्ट कर दिया। तो वो सिर्फ वो सेल में पेस्ट नहीं होगा, वो प्रॉपर्ली पेस्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पे मर्ज सेल किया हुआ है, ऑटोमेटिक मर्ज कर देगा वो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ फॉर्मेट पेंटर। हम किसी भी फॉर्मेट को एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये भी तो एक फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट को हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट, ये सेल में हम क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट हो जाता है। अब आप अप्लाई करो, वो फॉर्मेट अप्लाई हो गया। तो किसी भी फॉर्मेट को आप एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आपको इस तरह से फॉर्मेट पेंटर यूज करेगा। तो फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किया, फॉर्मेट कॉपी हो गया, और आप उसको जाकर सेलेक्ट करो, वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जाकर हम लोग ये फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं।
समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से जाकर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जाके क्या क्या सीखा आज? ये क्लिपबोर्ड का यूज सीखा, कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर आगे बहुत काम पे लगेगा, बार बार बताते हैं, ठीक है? ये काम से ही समझ में आया आपको। आपने जनवरी का एक रिपोर्ट बनाकर रखा है, तो फरवरी का डेटा आया तो फरवरी का रिपोर्ट बनाया, तो फॉर्मेट तो सब में एक ही चाहिए ना। आप जनवरी का डेटा से कॉपी पेस्ट कर दो फॉर्मेट को, फॉर्मेट हो जाएगा। देन हमने जाके ये फॉन्ट ग्रुप का यूज किया, जहां पे जाकर हमने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, ये सारा चीज सीखा। करने के बाद देन हमने अलाइनमेंट सीखा। वर्ड में हमारा 3 तरह का अलाइनमेंट होता है, 4 तरह का अलाइनमेंट होता है, एक्सेल में 9 टाइप का अलाइनमेंट होता है। देन हमने यहाँ पे जाकर ये मर्ज सेल का ऑप्शन दिखा, मर्ज एंड सेंटर। अब उसके पास एक और भी ऑप्शन दिखता है, क्या दिख रहा है ये ऑप्शन आप लोग का? रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट। अब ये रैप टेक्स्ट का यूज क्या है? ये रैप टेक्स्ट आज हम आप लोग को आखिरी लास्ट टॉपिक दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी एक्सेल स्टार्ट है ना, एक ही दिन में सब कुछ दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये रैप टेक्स्ट का यूज क्या है? तो हमने यहाँ पे लिखा जाकर के कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन हमने लिखा है, ये हमने टोटल कितने सेल पे लिखा है? 3 2 तीन है दो सेल, 2 सेल में 3 सेल में लिखा हमने। 3 सेल में चलो सर। तो इस सेल में जाकर हमने कुछ लिखा, তার মানে কি আমি कंप्यूटर পরে যে অ্যাপ্লিকেশনটা লেখা ছিল ওটা ডিলিট হয়ে গেছে? एप्लीकेशन वर्ड डिलीट हो गया? हाँ सर। देखो तो फॉर्मूला बार में जाके देखो क्या लिख कर आ रहा। नहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन डिलीट नहीं हाइड हुआ। हो गया। हाइड हो हाइड गया। नहीं हुआ वो तो सर। हाँ, ओवरराइड हो गया। तो जब तक इस सेल पे कोई वर्ड नहीं रहेगा ना, तो पूरा दिक्कत दिखाएगा। एक्चुअल में ये क्यू सेल में लिखा हमने, एक्चुअल में Q1 में लिखा। देखो Q1 में क्या लिख कर आ रहा? कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट जब R1 में लिख कर आ रहा ना, तो फॉर्मूला में कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि R1 सेल में कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। ये Q1 सेल में लिखा हुआ है हमारा। अब Q1 सेल को आप बढ़ा दो तो देखो वो काम हो जाएगा हमारा। अब पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन देखना है, तो क्या देखो, क्या करोगे आप? ये Q और R, ये दोनों सेल के मिडिल में जब इस तरह का एरो आएगा ना, म्यूट करो, कौन है म्यूट करो, कौन प्रॉब्लम हो रहा है? तो ये Q और R, ये Q वाला सेल का कॉलम का विड्थ को आपको बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये Q और R के मिडिल में ना, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, देखो वो बढ़ जाएगा। जितना उसको कॉलम का विड्थ चाहिए वो दे देगा। ये जो हमने डबल क्लिक किया कॉलम पे, एक तो हम इसे मैनुअली माउस के थ्रू बढ़ा सकते हैं, तो माउस के थ्रू कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। तो आप अगर माउस के थ्रू नहीं बढ़ा करके आप इसको एग्जैक्ट उसका विड्थ देना चाहते हो, तो एक वर्ड आता है हमारा बेस्ट फिट बोलकर। क्या वर्ड आता है? बेस्ट फिट। तो आप ये क्यू कॉलम को बेस्ट फिट करना चाहते हो, तो क्यू कॉलम का एंड में, क्यू और आर के मिडिल में हेडिंग पे इस तरह का जब एरो आएगा ना, यहाँ पे डबल क्लिक करो, देखो बेस्ट फिट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। बेस्ट फिट का यूज क्या है? बट अब हम क्या बोल रहे हैं ना, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन को हमको ये क्यू कॉलम को इतना विड्थ नहीं रखना है। हम चाहते कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ना, वो 2 लाइन में ड्रॉप हो जाए, ऊपर कंप्यूटर नीचे एप्लीकेशन, ऐसा 2 लाइन में हमें ड्रॉप करना है। तो कैसे करेंगे? ये 2 लाइन में हमें ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शंस मिलता है, रैप टेक्स्ट। ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ना, इसे रैप टेक्स्ट करके 2 लाइन में कन्वर्ट कर सकता है। बट रैप टेक्स्ट कैसे करोगे? पहले उस सेल में कर्सर रखो जिस सेल में रैप टेक्स्ट करना है, और फिर जाके रैप टेक्स्ट में क्लिक करो। देखो क्या हुआ, एक लाइन पे जो डेटा था वो 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। दिखा? समझ में आया कैसा हुआ? यस सर। तो जिस सेल को रैप टेक्स्ट करना है उस सेल में कर्सर रखो और रैप टेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करो, देखो रैप टेक्स्ट हो जाएगा।
समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सारे लोगों को? श्रुति, Yes, पुष्पिता sir. जी? हाँ यस सर। हाँ, Yes, फिर से sir. हम रैप टेक्स्ट का एक एग्जाम्पल बताते हैं। डिस्काउंट, हमारा जिस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होगा उस पे हम यस करेंगे, जिस पे नहीं होगा उस पे नो कर देंगे। तो हमने यहां पे जाकर लिखा डिस्काउंट यस या नो। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट अगर होगा तो यस, तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि डिस्काउंट हमारा ऊपर लिख कर आए और उसके नीचे लिख कर आए यस बनो। इतना हम विथ नहीं बढ़ा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? Rep text. रैप टेक्स्ट रैप लाना है सर। टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट यहाँ पे जाके क्लिक करो और रैप टेक्स्ट में क्लिक कर दो। तो रैप टेक्स्ट का यूज समझ में आया क्या है? हाँ सर। यस सर। इस तरह से हम लोग रैप टेक्स्ट फीचर्स का यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जाके आप लोग कोई भी काम है तो कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल क्योंकि अभी हम लोग बिगनिंग कर रहे हैं तो आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा जाएंगे। एक बार में ज्यादा सीखेंगे तो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या सीखा? क्लिपबोर्ड। फिर फॉन्ट ग्रुप हमने सीखा। फिर अलाइनमेंट में जाकर हमने कुछ चीज को सीखा, अलाइनमेंट सीखा और ये मर्ज रैप टेक्स्ट सीखा। एक आध चीज अभी भी बाकी है, ये ओरिएंटेशन अभी भी बाकी है, तो हम सिखाएंगे। तो अब तक जो हमने सिखाया वो समझ में आया आप लोग को? हाँ यस सर. सर। चलो ये लास्ट ओरिएंटेशन को भी आज सिखाई देते हैं, तब जाकर हम लोग इसका यूज करेंगे। तो हमने जाकर के ये डेटा को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद किसी दूसरे लोकेशन में हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब देखो ये ओरिएंटेशन फीचर्स का क्या यूज है। तो एक्सेल में, वर्ड में भी हमने ओरिएंटेशन सीखा है, बट वर्ड का ओरिएंटेशन आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, वो पेज के लिए आता है। बट एक्सेल का जो ओरिएंटेशन आता है ना, ये टोटली डिफरेंट है। देखो एक्सेल ओरिएंटेशन क्या करेगा, इस तरह से कर देगा वो। समझ में आया ओरिएंटेशन का क्या यूज है? तो इस तरह से अगर हम लोग कोई ओरिएंटेशन यूज करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं। इस तरह का ओरिएंटेशन वगैरह यूज करने के लिए हम लोग एक्सेल का ओरिएंटेशन फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये दो ओरिएंटेशन हमने दिखाया। देन यहाँ पे इस तरह का भी ओरिएंटेशन आता है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा लिख कर आना चाहिए, प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट ऐसा लिख कर आना चाहिए। कभी कभी देखते हो ना एक्सेल पे ऐसा भी लिख कर आता है, देखते हो? हाँ, तो इसको हम लोग ये ओरिएंटेशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ लिखना है हम लोग को तो लिख सकते हैं। देन हम लोग को यहाँ पे दो ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट यूज में आता है जो हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज में आता है। एक आता है यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट अप, जो हमने यहाँ पे दिखाया, और एक आता है हमारा रोटेट टेक्स्ट डाउन। रोटेट टेक्स्ट अप इस तरह से हो जाएगा और रोटेट टेक्स्ट डाउन इस तरह से आ जाएगा। तो रोटेट टेक्स्ट अप और डाउन जो है ना, कभी कभी हमारे यूज में आता है। तो इस तरह का काम करने के लिए हम लोग ये ओरिएंटेशन फीचर्स का यूज कर सकते हैं। समझ में आई ओरिएंटेशन? Yes, हाँ sir. हाँ, Yes, sir. ये हमारा ओरिएंटेशन है जो यूज में आ सकता है। अब यहाँ तक ही आप लोग आज एंड करो। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और किसी को कोई भी डाउट है तो बताना हमें। सर मेरे तो को आज जो भी वर्ड में एक डाउट है। वर्ड में एक डाउट है, क्या डाउट है बोलो? सर पेज डिलीट नहीं हो रहा है मेरा। पेज ब्रेक नहीं हो रहा? पेज ब्रेक का मतलब क्या, नया पेज इंसर्ट करना? सर नया पेज इंसर्ट कर रहे हैं बट डिलीट नहीं हो रहा है फिर सर। जैसे सर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस 2 बार प्रेस करना था, वो भी किए, कंट्रोल डिलीट भी किए, बैक भी किए, तो भी नहीं हो रहा है। डिलीट नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी कंप्यूटर ओपन है?
यस सर। वर्ड ओपन करो। यस सर कर दिए। कंट्रोल एंटर करते जाओ। हाँ सर कितना कर पेज दिए। हुआ? कितना पेज हुआ? 7 पेज। अभी आपका कर्सर कौन से पेज में है? सर अभी सर 7 वाला ही मैं नहीं 2 में 2 में है। 7 पेज में जाओ या 4 या 5 पेज में जाओ। 4 या 5 नंबर पेज में जाओ। 4 या 5 नंबर पेज में यस जाओ। सर चलेगा। अब शिफ्ट प्लस बैक स्पेस 2 बार दो। शिफ्ट बैक स्पेस 2 बार। हाँ सर हो गया डिलीट। आप क्या कर रहे थे पता है? आप 7 पेज है ना, आपका कर्सर आप फर्स्ट पेज में रख रहे थे। यस सर। तो कर्सर फर्स्ट पेज में रखोगे तो डिलीट किसको करेगा? तो बॉटम से डिलीट करो या मिडिल से डिलीट यस करो। सर फर्स्ट हो पेज जा को रहा है। डिलीट नहीं कर पाओगे। हाँ समझ में आ गया? सर Yes, हमको sir. तो आप बताए ही नहीं। आपका प्रॉब्लम, चलो आज हम सॉल्व करते हैं आज का प्रॉब्लम आपका, ठीक है? तो सर ये आपको मेरा हम भी वही पहले है सर। क्या? तो वही टैली के लिए सर। सर आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, सब सुन लेंगे ना? यस